बरोरा में मारपीट मामले पर कार्रवाई नहीं। पीड़ित रविंद्र चौहान ने पुलिस पर लगाया संरक्षण का आरोप। बरोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत कांड संख्या 21/2025 में दर्ज एक गंभीर मारपीट मामले में पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मामले में पीड़ित रविंद्र चौहान ने प्रेस वार्ता कर स्थानीय पुलिस पर पक्षपात और आरोपियों को संरक्षण देने का गंभीर आरोप लगाया है। रविंद्र चौहान के अनुसार 28 जून 2025 को गौरव कुमार चौहान, आकाश मंडल, पवन यादव, अनीश चौहान, नीरज उर्फ मोटका, विशाल चौहान, चंदन चौहान सहित 8-10 अज्ञात लोगों ने एकमत होकर उन पर जानलेवा हमला किया। इस हमले में वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हालांकि मामला दर्ज थाने में कर दिया गया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। रविंद्र ने बताया कि घटनास्थल के पास सीसीटीवी कैमरा मौजूद है, जिससे पूरी घटना की सच्चाई सामने आ सकती है, लेकिन पुलिस यह कहकर मामले को टाल रही है कि कैमरा खराब है। उन्होंने दावा किया कि मुख्य आरोपी गौरव चौहान के पिता शंकर बेलदार कोयला तस्करी में लिप्त हैं और पुलिस के साथ उनकी मिलीभगत है, जिसके चलते पुलिस आरोपियों को बचा रही है। पीड़ित ने बताया कि घटना के बाद भी आरोपियों ने अन्य लोगों के साथ मारपीट की, जिसकी शिकायत भी पुलिस को दे दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने निष्पक्ष जांच और आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तारी की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि न्याय नहीं मिला तो वे आंदोलन करेंगे और उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाएंगे। करने का यही कारण है कि शंकर बेलदार कोयला का कारोबार चलाता है, जिससे 25-30 को गुंडा को पाल कर रखा है, जो बैचलर किस्म का लड़का है, जिसे जहां तहां मारपीट करवा देता है। उसका बेटा जो कोयला का काम का सारा साम्राज्य, उसका बेटा गौरव चौहान संभालता है। उसके 2 स्कॉर्पियो चलता है, उसमें लड़का 15-20 को लड़का बैठा करके चलता है और जिससे भी लड़ जाता है। पूर्व में इसी कुछ दिन पहले एक हमारे घर के बगल का लड़का जो डुमरा जा रहा था, उसको घेर करके स्कॉर्पियो में बैठा करके मंदरा ले जाके मारा। उस पर एफआईआर हुआ, जिसको पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया। ऊपर से पुलिस पर दबाव डाल के या पैसा दे करके उसी वजह हो उसने अपना नाम को कटवा लिया अपना बेटा का। हमारे साथ 28 तारीख को जब हम हरना चाट खाने गए थे, तो अचानक से 20 से 25 वो लड़का आ करके और हम पर मारपीट करने लगा। हम देखते हैं वहां पर बेहोश भी हो गए, खून से लथपथ गिर गए। हमारे ऊपर मोटरसाइकिल भी चढ़ाया गया, जो सीसीटीवी कैमरा में सारा चीज साफ साफ दिख जाएगा। जो पुलिस वहां पर घटनास्थल पर हमको बुला करके ले गई और उसके बाद वो बोलता है प्रशासन की कैमरा खराब है। आखिर क्यों प्रशासन उसको बचाना चाहती है? आखिर वजह क्या है कि उस प्रशासन उसको बचाना चाहती है? क्या कारण है? आप पर हमला क्या कारण है? हमला किया गया जैसे कि होली का दिन था। होली के दिन में हम लोग का बस्ती बरोरा है, उसमें 2 स्कॉर्पियो लाठी डंडा से लेकर के आया था मारपीट करने। वहां पर मारपीट जब करने आया था तो वहां का महिला हो, बूढ़ हो, बुजुर्ग हो, सब उस पर बने किसी तरह से उसको छुड़काने का कोशिश किया। छुड़काने का कोशिश में वो मान के चलिए कि बीच बचाव करने सब गया और उसमें हमको मने हम उसका बाप के साथ रहते तो हमको टारगेट कर लिया कि इसको मारेंगे। ये हम बरोरा थाना को दिए हैं और वारिय पुलिस अधीक्षक को दिए हैं। उसे हम अपने न्याय का गुहार लगाते हैं कि जो भी खुलेआम सोशल मीडिया के माध्यम से खुलेआम लिख के बोल रहा है, गाली देकर के बात कर रहा है कि केस करता है, गोली मार देंगे, तो अगर उस टाइम अगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे? अगर उसको बढ़ावे नहीं दे रहा है, अगर कुछ नहीं होगा, तो अगर उस पर समय रहते कार्रवाई हो जाता पहले वाला में, तो शायद आज मेरे साथ ये घटना नहीं घटता। लेकिन ये बढ़ावा दे रही है प्रशासन, उसको बढ़ावा दे रही है। प्रशासन बढ़ावा क्यों दे रही है? शंकर बेलदार का कोयला का कारोबार चलता है, जिससे पैसा पहुंचता है, उसके कारण उसको संरक्षण प्रशासन जो है तो उसको बॉडीगार्ड बने हुए हैं कि प्रशासन उसको कुछ होने नहीं देगा।